हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर कॉमर्स ट्यूब पर। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो, और वो भी बिजनेस कॉम्पैक्ट के साथ। अब बात आती है सर ये बिजनेस कॉम्पैक्ट क्या है, तो बेटा जी बिजनेस कॉम्पैक्ट इज अ समराइज्ड वर्जन ऑफ बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 12th, और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। और बिजनेस कॉम्पैक्ट की एक खासियत है कि इसमें सारे कंसेप्ट हैं, वो भी समराइज्ड फॉर्म में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको अपना बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम नहीं अपना दोस्त आएगा, घड़ी को ना दे कुछ न कर पाएगा, चुप बैठेगा तो कैसे शोर आएगा। टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता, अपना टाइम नहीं अपना दोस्त आएगा, घड़ी को ना दे कुछ न कर पाएगा, चुप बैठेगा तो कैसे शोर आएगा। टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, और हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो कह रहा है इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। कह रहा है मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट। और कैसी आर्ट? जो खुद काम करती है और लोगों को करवाती है, लोगों से करवाती है। मैनेजमेंट को यहाँ कला बोला गया। कला, मैनेजमेंट क्या है? कला है। और कैसी कला? जो खुद काम करती है और लोगों से करवाती है। नंबर सेकंड लिम, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं एग्जांपल देता हूं। जब आपसे कोई काम खराब हो जाता है तो आपके घर वाले, आपके कोलीग्स या आपके पापा वगैरह आपसे बोलते हैं तुमने मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करा, इसलिए तुम्हारा काम खराब हो गया। अगर तुम मैनेजमेंट के साथ काम करते तो तुम्हारा काम खराब नहीं होता। इसका मतलब जहां मैनेजमेंट होता है वहां काम खराब नहीं होता, काम इफेक्टिवली होता है, काम एफिशिएंटली होता है। तो इन्होंने सेकंड लिम में यही बोला। कह रहा है मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है कि जब आप कोई काम करते हैं या करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, और वो भी कैसे? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। कैसे करते हैं आप वो काम? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी डेफिनेशन के कुछ वर्ड जो होते हैं वो उसकी जान होते हैं, ऐसे ही इसके कुछ वर्ड इसकी जान है। तो आप नीचे देखिए, वो आपको जब समझ में आएंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या? एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर फर्स्ट इज प्रोसेस। नंबर फर्स्ट प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है? कह रहा है इट रेफर्स टू अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मतलब प्रोसेस क्या है? एक सीरीज है या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। मतलब कोई भी काम जब आप करेंगे तो वो क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप होगा। क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप। जैसे फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं। तो दैट इज, ये क्या है? एक काम करने का एक तरीका है। स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी? ये प्रोसेस कहलाएगी। जैसे मैनेजमेंट में कुछ फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर स्टाफिंग होगा, फिर डायरेक्टिंग होगा, फिर कंट्रोलिंग होगा। तो ये भी काम कैसे चलेगा? स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट एफिशिएंसी। नंबर सेकंड पॉइंट एफिशिएंसी। अब बात आती है सर एफिशिएंसी क्या होता है? तो इट रेफर्स टू अ कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर मतलब आप अपने रिसोर्सेज का, दैट इज, मैं एक बात बताऊंगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यहां ले लीजिए एक तरीके से पैसे। ठीक है, आपके पास जो मनी है उसको हम रिसोर्सेज ले लेते हैं। तो आप रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करिए ताकि आपकी कॉस्ट क्या हो? कम हो। ताकि आपकी कॉस्ट क्या हो? कम हो। इस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना किसका? रिसोर्सेज का, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। और जब भी कॉस्ट कम होती है तो फिर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो सेकंड लिंब इज टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज करेंगे कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नंबर थर्ड इफेक्टिवनेस। नंबर थर्ड इज इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस क्या होता है? इट रेफर्स टू द कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम। किस पर? टाइम पर काम करना। ठीक है, ये नहीं कि आपकी कॉस्ट बहुत आ रही है, आपका टाइम पर काम नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका मैनेजमेंट है ही नहीं, आपने मैनेजमेंट का ध्यान ही नहीं रखा। और टू अचीव द एंड रिजल्ट्स ऑन टाइम। आपका एंड रिजल्ट्स टाइम पर आना चाहिए, आपका काम टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। तो मैनेजमेंट में आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है, इफेक्टिवनेस
प्रोग्रेस का भी और एफिशिएंसी का भी, और ये एक प्रोसेस तो है ही। तो इसीलिए अब ऊपर वाली डेफिनेशन आपको समझ में आएगी कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी से काम करते हैं या करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करने के लिए, और वो भी कैसे, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। एफिशिएंटली मतलब देखिए, प्रोसेस का मतलब स्टेप बाय स्टेप, एफिशिएंटली का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके, ताकि आपकी कॉस्ट भी क्या हो, कम खर्च हो और आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। एंड द लास्ट वन इज इफेक्टिवनेस के साथ, मतलब इफेक्टिवनेस ऑन टाइम पर काम होना चाहिए आपका, ये नहीं कि आपका टाइम पर काम नहीं हो रहा, एंड रिजल्ट्स आपके ऑन टाइम आने चाहिए। ठीक है, अब हमने इसका कुछ मेमोरी टेक्निक बना दिया है। मेमोरी टेक्निक है हमारा PEE। जब भी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट आए तो उसका मेमोरी टेक्निक क्या होगा, PEE। P फॉर प्रोसेस, E फॉर एफिशिएंसी एंड E फॉर इफेक्टिवनेस। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेमोरी टेक्निक आपको दिए हैं छोटे छोटे, ये बहुत आसानी से आपको सारे पॉइंट्स याद करा देंगे और आपके लिए एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे, तो इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अपना सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, और हमारा सेकंड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब कुछ बच्चे तो इसी में गुम हो जाते हैं, क्या सर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स सेम होते हैं? जी हाँ बेटा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स सेम होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में आप अच्छाइयाँ बुराइयाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, नंबर फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब बात आती है सर मैनेजमेंट क्या गोल होता है? नहीं बेटे, गोल नहीं होता, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। ठीक है, इट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब मैनेजमेंट का हमेशा क्या एम होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर ले, पूरा कर ले, अचीव कर ले। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैव डिफरेंट गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशंस के अपने डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स है तो उनका गोल क्या होगा, अपने जो पेशेंट हो उसको अच्छा ट्रीटमेंट देना ताकि वो हेल्दी हो जाए। और अगर कोई स्कूल है तो उनका क्या होगा बेटा जी, गोल क्या होगा उनका, अपने बच्चों को हाई क्वालिटी की एजुकेशन देना। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज परवेसिव। अब परवेसिव क्या होता है? परवेसिव का मतलब हर जगह एप्लीकेबल, हर जगह एप्लीकेबल। आप मैनेजमेंट को कहीं पर भी लगा सकते हैं, पढ़ाई से लेकर शादी तक। सर पढ़ाई से शादी? हाँ बेटा, पढ़ाई करोगे तभी तो शादी होगी। जी हाँ, ठीक है, तो इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। ये आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी, शादी से लेकर आपकी पढ़ाई तक, या पढ़ाई से लेकर आपकी शादी तक। ठीक है, या बेटा डेथ में हर किसी में क्या लगता है, मैनेजमेंट लगता है। ठीक है, चलिए, इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर बिग और स्मॉल, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इवन हॉस्पिटल एंड स्कूल्स। हर जगह आपको क्या मिलेगा बेटे, मैनेजमेंट मिलेगा। चाहे बड़ी फर्म हो चाहे छोटी फर्म हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो छोटी हो, प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन होल वर्ल्ड। आपको मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे होल वर्ल्ड में क्या मिलेगा, हर जगह आपको दिखेगा, एप्लीकेबल है। बेटा काम करने का तरीका अलग हो सकता है मगर मैनेजमेंट का हर कोई यूज करता है, चाहे वो अमेरिका में रहता हो चाहे वो इंडिया में रहता हो। ये नहीं कि मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया वाले करेंगे, बाहर वाले नहीं करेंगे। बेटे हर लोग कौन कर सकता है, हर कोई मैनेजमेंट का यूज कर सकता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है बेटा, एक ऐसी प्रोसेस जो कभी नहीं रुकेगी, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा चलती रहेगी। आपने एक सेशन में मैनेजमेंट करा, अब अगले सेशन में नहीं करोगे, क्या करेंगे सर? तो ऐसी प्रोसेस जिसका कोई एंड नहीं है, जो लगातार होती रहेगी। इट इज कॉन्टिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूटी के साथ चलता रहता है और इसका कोई एंड नहीं है। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कॉन्टिन्यूअसली बाय ऑल द मैनेजर्स एंड ऑल द टाइम। हर फंक्शन मैनेजमेंट का हमेशा होता रहेगा, परफॉर्म होता रहेगा कॉन्टिन्यूअसली बाय मैनेजर्स के थ्रू, और हमेशा सारे टाइम में। ठीक है, ये नहीं होगा कि आप एक सेशन में मैनेजमेंट लगा लोगे, अगले सेशन में जी हम मैनेजमेंट नहीं लगाएंगे। अगर आपको काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है तो आपको मैनेजमेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी सिंगल पर्सन बेटा मैनेजमेंट नहीं कर सकता, कोई भी सिंगल पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट के लिए आपको एक टीम वर्क चाहिए, आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, टीम वर्क की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, तब आप मैनेजमेंट को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो एज मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर
आप ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हैं तो आपको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए। इट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। कभी कभी क्या होता है, आपके पास टीम तो है बट आपके पास कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपकी आपस में क्या रहती है बेटा, झगड़ा लड़ाई रहती है, इस वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा नहीं हो पाता। तो बेटे टीम वर्क के साथ साथ आपको कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, और मैनेजमेंट कोई सिंगल बंदा नहीं कर सकता। मैनेजमेंट एक क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, इसके लिए लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अब डायनामिक का मतलब होता है चेंज, तो मैनेजमेंट को आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की जैसी नीड्स होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा और उसके गोल्स को चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटे मोबाइल की कंपनीज बहुत सारी हैं। एक कंपनी है नोकिया, ठीक है, जिसका पहले मार्केट शेयर बहुत ज्यादा था बट अब मार्केट शेयर बहुत ज्यादा कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि नोकिया ने अपने आप को टाइमली अपडेट नहीं करा, उसने चेंज नहीं करा, वो एंड्रॉइड लेकर नहीं आया। ठीक है, सैमसंग एंड्रॉइड ले आया, सैमसंग बहुत ज्यादा ऊपर चला गया बट नोकिया नहीं लेकर आया, इस वजह से नोकिया का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा डाउन चला गया। ठीक है, तो अगर आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आपका मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इंडियन मार्केट, दैट इज आलू टिक्की बर्गर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मैकडोनल्ड जहां पर आप जाकर बर्गर खाते हैं और आपका फेवरेट बर्गर कौन सा, आलू टिक्की बर्गर। ठीक है, तो जब मैकडोनल्ड इंडिया में आया तो उसने ये देखा कि अगर मुझे यहां सरवाइव करना पड़ेगा तो मुझे यहां पर इनके अकॉर्डिंग ही, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। तो उसने लॉन्च करा आलू टिक्की बर्गर, जो सबसे सस्ता होता है 20 रुपए का, जो हर भारतीय बड़े आसानी से परचेज कर लेता है, बाय कर लेता है और उसको खा लेता है। ठीक है, चलिए जी, हमने इसका भी मेमोरी टेक्निक बना दिया आपके लिए, और का मेमोरी टेक्निक है सीपी के इंटरव्यू में जीडी होगा। सीपी के इंटरव्यू में जीडी होगा, सीपी कैनॉट प्लेस इंटरव्यू, आपको पता है। और जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। अब हमने इन 4 वर्ड को, जिनको हमने रेड कर रखा है, इनका हमने यूज करा है कुछ। अब मैं आपको बताता हूं इनका यूज कैसे करा है। चलिए, सी पी जी डी, सी फॉर, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, सी फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, C फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऐसे ही याद करना है आपको ताकि आसानी से आपको ये सारा याद हो सके। C फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, P फॉर परवेसिव, G फॉर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, G फॉर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और एक और था, याद करिए, एक और था ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, एंड द लास्ट वन इज D फॉर डायनामिक फंक्शन, D फॉर डायनामिक फंक्शन। तो जब भी अब बात आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स की और फीचर्स की, किसके, मैनेजमेंट के, जब भी बात आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की, किसके, मैनेजमेंट के, तो आपको ये मेमोरी टेक्निक याद होना चाहिए। सीपी के इंटरव्यू में जीडी होगा, सी फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, पी फॉर परवेसिव, जी फॉर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस या ग्रुप एक्टिविटी, एंड डी फॉर डायनामिक फंक्शन। इन छोटे छोटे मेमोरी टेक्निक से आपको सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर और आपको याद हो जाएंगे। तो गाइज, आज आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम आपको उस पर नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए हमारे पास आपके लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कीप शाइनिंग, कीप वॉचिंग कॉमर्स ट्यूब। बाय बाय एंड टेक केयर।